नमस्कार दिल्ली एनसीआर। अगर आप पनीर खाने के शौकीन हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि पनीर आपको दे सकता है बहुत गंभीर बीमारियां। होली पास आ रही है और इसके साथ ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। नकली पनीर के शक में 1500 किलो पनीर से भरी एक गाड़ी पलवल में पकड़ी गई है। मेवात से बड़ी मात्रा में ऐसे पनीर की सप्लाई दिल्ली एनसीआर में होते हुए पहले भी पकड़ी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पनीर का सैंपल भरवाकर चंडीगढ़ भिजवा दिया गया है। पलवल सदर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि गश्त के दौरान उन्होंने पनीर से भरी जा रही पिकअप गाड़ी को रोका। यह पनीर हथीन के गोराक्षर गांव से फरीदाबाद दिल्ली जैसे शहरों में सप्लाई के लिए जा रहा था। उन्होंने बताया, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस पनीर का सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिया है। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस तरह के हालात को देखते हुए पनीर को जरा सोच समझकर ही खाएं, नहीं तो नकली पनीर खाने से शरीर के अंदरूनी अंगों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। देखिए पलवल से भगत सिंह की ये स्पेशल रिपोर्ट। सर, नकली पनीर के शक में गाड़ी पकड़ी गई है, क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई हमें एसएचओ साहब से जानकारी प्राप्त हुई थी कि उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी है जिसमें पनीर रखा हुआ है। तो मौके पे आके हमने थाने के अंदर सैंपलिंग स्टार्ट कर दी है उस पनीर की, जो लगभग 1500 किलो पनीर के आसपास इस गाड़ी में है, जिसके हम सैंपल अभी ले रहे हैं। तो क्या लगता है पनीर की क्या पोजीशन होगी? ये तो चंडीगढ़ लैब में हम इनको भेजेंगे सैंपल्स को, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह का पनीर है और किस तरह से बनाया जा रहा था और क्या क्या इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन है इसमें। अगर पनीर नकली मिलता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो हमारे नकली मिलने पर या तो अगर दो तरीके से सैंपल फेल होते हैं, सब स्टैंडर्ड या अनसेफ। अगर सब स्टैंडर्ड आते हैं तो एडीसी कोर्ट में अप टू 5 लाख तक का इन पर फाइन लग सकता है, और अगर अनसेफ आता है तो उसके अंदर सजा का प्रावधान भी है। डॉक्टर साहब, पनीर फिलहाल सैंपल भेजा जाएगा, तब तक इस जो 1500 किलो पनीर है इसका क्या किया जाएगा? तब तक अभी इन्होंने जिस तरीके से पनीर को स्टोर कर रखा है उसमें कोई भी आपत्तिजनक हमें चीज़ या कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली है, तो जब तक हमें कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है कि नकली ही है, तब तक हम इसको अपने पास नहीं रख सकते। तो हाल फिलहाल में तो इसको छोड़ा जाएगा। तो सैंपल फेल आता है उसके बाद तब तक इसे लोग खा चुके होंगे इस पनीर को, तो क्राइम तभी बनेगा तब कुछ डैमेज होगा। अगर बाई चांस इन्होंने बेचा ही नहीं है और ये तो कह देंगे हम तो इसको दबाने के लिए लेके जा रहे थे या पशुओं के लिए लेके जा रहे थे, तो हम कैसे साबित कर पाएंगे इसको? सर, संदिग्ध पनीर की एक गाड़ी पकड़ी गई है, क्या है मामला, कितना पनीर था? ये हम गश्त के दौरान थे रात को, और उस दौरान दुर्गापुर हथीन रोड पर दुर्गापुर के पास से हमने एक पिकअप पकड़ी थी जिसमें पनीर भरा हुआ था, जो संदिग्ध लग रहा था, नकली होने का उस पूरी शंका थी। हमने उसको राउंड अप किया और राउंड अप करके लाए, डॉक्टर साहब से संपर्क किया और उसके सैंपल भरवाए हैं। कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था? ये मेवात से हथीन एरिया का गोराक्षर गांव पड़ता है, वहाँ बन रहा था और इसको सप्लाई के लिए दिल्ली लेकर जा रहे थे। तो क्या सप्लाई ये कहाँ होता था, बताया आरोपियों ने पूछताछ में? ये दिल्ली में ओखला मंडी, सादरा, नोएडा वगैरह में सप्लाई करते हैं, कई अलग अलग जगहों पर सप्लाई करते हैं। और ये इनका पनीर है जो ये आगे फिर बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में और बड़े बड़े फंक्शनों में, ब्याह शादियों में सप्लाई होता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आम जन को इस पनीर को लेकर? हम जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पनीर खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, या खाते हो तो अपना घर का बना हुआ पनीर खाइए, क्योंकि ये हानिकारक केमिकलों से पनीर तैयार करके बनाया जाता है और ये हमारे एक किस्म से स्लो पॉइजन है, धीमा जहर है, जो हमारे शरीर को, हमारे अंदरूनी अंगों को धीरे धीरे बिल्कुल डैमेज कर देगा और हमें ऑपरेशन की और यहाँ तक की ऑपरेशन की और हमारे यहाँ तक की धीरे धीरे टाइम के अनुसार मौत तक की होने की आशंका हो जाएगी।